जिसने भी राधे राधे गाया उसी को ब्रज वृंदावन में वास मिला। ठीक है, सभी लोग एक बात गांठ बांध लो, अगर वृंदावन में जाना है तो राधे राधे गाना पड़ेगा। वृंदावन की ऐसी महिमा है भैया कि आप निकलोगे ना ऑटो पे बैठ के, उसमें ई रिक्शा में, ऑटो में, सामने अगर कोई गोमाता बैठी है, आप कहोगे राधे, गोमाता रास्ता छोड़ देगी, वहां से उठकर दूसरी जगह चली जाएगी। सामने कोई पशु, कोई बैल, कोई बछड़ा आ गया, बंदर आ गया, आपने उसको बोल दिया राधे राधे, वो आपको रास्ता दे देगा। बांके बिहारी मंदिर में सबका चश्मा उतार लेते हैं बंदर, क्यों? कि खुली आंखों से बिहारी जी का दीदार करो। दर्शन करने आए हो, देखने नहीं आए हो। दर्शन मन की आंखों से होता है। आप आ गए हो, यही काफी है। तो कहते हैं वहां जो भी जाता है उसका चश्मा अगर पहन के हो जाए तो तुरंत कांधे पे बैठ के 1 मिनट में गायब कर देता है बंदर। और तुरंत अगर कोई बोल दे राधे राधे तो नहीं ले जाएगा, ये भी है। नहीं तो फिर कितना भी बिस्किट फ्रूटी पिलाते रहो, उसके बाद मिलेगा, और तब तक काटता रहेगा जब तक उसे कुछ खिला नहीं दोगे। तो उन्हें भी पता है कि जो बिहारी जी के सम्मुख भक्त आए, और कहीं नहीं, रंग जी और मंदिरों के पास नहीं, केवल बिहारी जी मंदिर के आसपास बंदर चश्मा निकाल के ले जाएंगे, चरण पादुका पहन के जाओगे, चप्पल उठा के ले जाएंगे, हाथ में कुछ लेके जाओगे। उनका कहने का मतलब है बिहारी जी के पास आ रहे हो तो कुछ मत ले जाओ, खाली हाथों खाली दिल से जाओ और बिहारी जी को भर के ले आओ, अपने नेत्रों में, अपनी आंखों में, अपने हृदय में। और जो भक्त बिहारी जी, बांके बिहारी जी का एक बार दर्शन कर लेता है, उसका कहीं मन नहीं लगता। वो देवों के देव, वो राजा है, पूरे व्रज के राजा है, और स्वामी श्री हरिदास जी की भक्ति से प्रकट हुए। ऐसे बांके बिहारी जी को याद करो। किसी भक्त ने पूछा कि बिहारी जी आप थकते नहीं हो, खड़े रहते हो, कभी आराम कर लिया करो, विश्राम कर लिया करो। बिहारी जी बोले कि देखो मेरा भक्त, कितनी दूर दूर से मेरे भक्त मेरे दर्शन को आते हैं, और कभी मेरा कोई भक्त आए और मैं विश्राम में चला जाऊं तो क्या होगा मेरा? मैं तो दर्शन करने के लिए अपने भक्तों के खड़ा रहता हूं, दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए। जितनी प्रतीक्षा आपको रहती है कि मैं कभी बिहारी जी जाऊं, उतनी ही प्रतीक्षा मेरे बांके बिहारी को आप सबकी रहती है। तो एक बार कभी वृंदावन जाके देखना, और जो वृंदावन जाता है उसका दिल वही दीवाना हो जाता है, वृंदावन की गलियों में खो जाता है, ब्रज की गलियों में खो जाता है। तो आइए हम चलते हैं। प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पतये सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े पुत्र है उत्तानपाद। उत्तानपाद की प्रिय पत्नी, धर्म पत्नी है सुनीति। सुनीति बहुत सुशील है, बहुत पतिव्रता स्त्री है, और प्रेम पूर्वक उत्तानपाद और सुनीति जी रहते हैं। उत्तानपाद कौन है? इस जगत में जो ऊपर पैर और नीचे सिर करके जन्म लेता है वही उत्तानपाद है। तो बताओ ऐसा कौन बच्चा, कोई बिरला ही होता है जिसका सिर नीचे होता है और ऊपर पैर होता है, तो कहते हैं उल्टा पैदा हुआ है। ऊपर सिर और नीचे पैर अगर हो तो कहते हैं उल्टा जन्म हुआ है, और वो विशेष माना जाता है। पर प्रायः लगभग 95.5% लोग जिनके पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है, माँ के उदर में उल्टा लटके होते हैं। हम सब की स्थिति, कितने बड़े, कितने धनुर्धर, कितने बड़े बन जाओ, लेकिन सबकी स्थिति यही, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, माँ के गर्भ में, माँ के उदर में उल्टा लटकना ही पड़ता है। कहते हैं शरण सतगुरु की जो आए, भटकना बंद हो जाए, जन्म और मौत की चिंता खटकना बंद हो जाए। बिन गुर भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर जी को भी गुरु की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती तो कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने क्यों आते? तो बिन गुर भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो कहा कि शरण सतगुरु के जो आए, भटकना बंद हो जाए, जन्म और मौत की चिंता खटकना बंद हो जाए, उसे जननी के उदर में उल्टा लटकना बंद हो जाए, आवागमन से छुटकारा मिल जाए। इसी को मुक्ति कहते हैं।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम यह संसारे कृपया पारे खलु दुस्तारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते।